जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट डे है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, न्यायमूर्ति एम सुंदर को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। चीफ जस्टिस कहाँ के बने हैं, ये किस हाई कोर्ट के बने हैं? क्या नाम है इनका? न्यायमूर्ति एम सुंदर। तो ये बने हैं कहाँ के? मणिपुर के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। इमेज आपको दिख रही होंगी साथ में। ठीक है, तो इमेज से भी आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो पहली बात तो 3 देश होते हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो दक्षिण कोरिया ही होता है, ठीक है, एक होता है अमेरिका और एक होता है जापान। 3 देश होते हैं इसमें। तो इस बार इस एक्सरसाइज में किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने ही भाग नहीं लिया है। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई लेकिन उसी ने भाग नहीं लिया, याद रखेंगे इसको भी। अब देखो अगला क्वेश्चन, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बन गए? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या है? स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? बेसिकली ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये आपको इमेज दिख रही है जिनकी, इन्होंने जीता है। इनका नाम है आनंद कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार इनका नाम है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय हाई जंपर बन गए हैं। कौन? भारतीय हाई जंपर कौन बन चुके हैं? इंडियन हाई जंपर। तो कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए इंडियन हाई जंपर कौन बन चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश कुशरे। ठीक है ना, सर्वेश कुशरे बन चुके हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले हैं ये। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अब देखो अगला, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। पहली बात तो अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और क्या किया है? भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है भाई, खेल परिसर का। ठीक है, किसका? खेल परिसर का, याद रखेंगे। इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये। कहाँ पर क्या है? पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या कोलकाता? अहमदाबाद में क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अहमदाबाद में किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में पैसिफिक रीच 2025 XPR, ये आ जाए कहीं पर तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, XPR 25 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अभी ये XPR 25 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। पैसिफिक रीच, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, पूरा नाम है इसका पैसिफिक रीच 2025 XPR इसको कह सकते हैं। तो कहाँ पर हुई है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये हुई है भाई, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है किसी ने तो। ठीक है ना, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना वीडियो को। अब देखो अगला क्वेश्चन है, गुरु शारदा हाफमैन का 96वें वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। किनका? गुरु शारदा हाफमैन, ये इनका नाम है पूरा, गुरु शारदा हाफमैन। यह नाम आपको याद रखना है। 96 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हुआ है। क्या पूछा जाएगा कि किस क्लासिकल डांस से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी या मणिपुरी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भरतनाट्यम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आपको दिख रही होंगी, यही है गुरु शारदा हाफमैन। ठीक है, इनका निधन हुआ है, भरतनाट्यम से ये संबंधित थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या? वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चीज़ की गई है, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा की गई है। तो कौन हुए हैं नियुक्त? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कार्लोस फेलिप जेरामिलो। ठीक है ना, कार्लोस फेलिप जेरामिलो हो जाएगा, ये आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानी है? ये पूरी एक बुक है। ठीक है ना, ये बुक किसने लिखी है? क्या नाम है बुक का? दपान स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम कश्मीर। आपको बुक दिख रही होगी, यही बुक है। ठीक है ना, दपान, इस पूरा नाम है दपान, इस बुक का नाम है। तो किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इप्सिता चक्रवर्ती ने लिखी है ये। किसने? इप्सिता चक्रवर्ती ने। नाम आपको याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? देखिए नेपाल से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस बार वो इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है ना, आप सभी को पता है क्यों बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा ये? क्या है ये? महिला अटॉर्नी जनरल, ये पहली बनी है महिला अटॉर्नी जनरल। नेपाल में महिला है तो देखो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बन रहे हैं जितने भी अभी तक मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद जो नई सरकार बनी है उसके कुछ मंत्री पद आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्या पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुई है नेपाल में? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुशीला कार्की, सबिता भंडारी, सुनीता शर्मा, रोमालिया थापा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई,
सविता भंडारी, सविता भंडारी बन चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भाई यहाँ भी आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है ना, नेपाल ने क्या किया है, 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अगला आप लोगों के लिए, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्या है, सरहुल पर्व, ये एक फेस्टिवल होता है सरहुल नाम का। तो झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या सिक्किम जिससे भी संबंधित है, आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आप लोगों के लिए। और ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना, नहीं हुए हो तो ये वीडियो शेयर करना, हेल्पफुल लगी है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को डेली करंट अफेयर्स के लिए। इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।